हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। तो आज आप लोगों को मनोविज्ञान में अधिगम अक्षमताएं जितनी भी होती हैं, ठीक है, अधिगम विकार जो होते हैं उन लोगों का हम जोरदार ट्रिक आप लोगों के लिए बनाए हैं। अगर एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों की आसानी के लिए हमने इसका शॉर्टकट बना दिया है। बस एक दो बार पढ़ने की आप लोगों की देरी है। और ये सब जितने भी विकार हमने लिखे हैं, मेन विकार हमने लिख दिया। और भी इसके आगे विकार होते हैं, ठीक है, अधिगम अक्षमताएं होती हैं, लेकिन हम इतना ही लिखे, मेन आप लोगों को लिख करके दिए हैं जो एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और देखिए कि हम कैसे आप लोगों को हर चीज़ों का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप लोगों को ज़्यादा लॉन्ग पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, उसका शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों को बना के बताएंगे। एक दो बार पढ़ने से ही एग्जाम में बहुत आप लोगों को आसानी रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन संबंधी दोष होता है, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन संबंधी दोष होता है, ठीक है। तो इसका डिसलेक्सिया पठन, ठीक है। देखिए, डिसलेक्सिया पठन इसका लिख दिए हैं। अब डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी विकार है, पढ़ने में दिक्कत पड़ती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, वही जो होता है हमारा अक्षमता है ये, ठीक है। और ये सीखने में क्षमता मतलब जाहिर होता है। ये समझ लीजिए कि पठन संबंधी विकार है ये, और ये डिसलेक्सिया पठन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, दूसरे नंबर पर क्या है? डिस्ग्राफिया। ग्राफ कहाँ बनाया जाता है बच्चों? कॉपी पर बनाया जाता है। और उसमें क्या किया था? लिखा है, लिखने के माध्यम से ही तो ग्राफ बनता है। तो इसका लेखन संबंधी दोष होता है। डिस्ग्राफिया जो होता है हमारा लिखने संबंधी दोष होता है, लेखन संबंधी दोष होता है, ठीक है। तो देखिए, ग्राफिया हमने इसका लास्ट वाला ले लिया है और पहला लेखन ले लिया है। तो ग्राफिया लेखन, देखिए आप लोग मतलब एक दो बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों की आसानी के नाते ही हमने थोड़ा सा ट्रिक बना करके आप लोगों को बता दिया कि ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। इसी तरह देखिए, डिस्ग्राफिया का आप लोग जान जाइए कि डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिसलेक्सिया पठन संबंधी, और कैलकुलेशन हम लोग बच्चों कहाँ करते हैं? हम लोग गणित में या किसी चीज़ का गणना में करते हैं, ठीक है। गणित में या गणना संबंधी में करते हैं, और उसमें जो संबंधी दोष होता है उसको क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है। और उसका शॉर्टकट हमने बताया, कैलकुलिया ले लिया है और गणना, कैलकुलिया गणना हमने लिख दिया है। तो एक दो बार ये ट्रिक पढ़ लेंगे आप लोग तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये जान लीजिए कि बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ये क्या है? अफेसिया क्या है? देखिए, चौथे नंबर पर हमने अफेसिया लिखा है। अफेसिया क्या होता है? भाषा संबंधी दोष होता है, भाषा संबंधी दोष होता है। इसका हमने बता दिया है फेसिया भाषा, ठीक है। फेसिया, अब हटा दिया है, फेसिया ले लिया भाषा, फेसिया भाषा। कोई भाषा समझ लीजिए कि फेसिया है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, फेस कर रहे हैं भाषा, ठीक है। कोई भाषा को हम लोग फेस कर रहे हैं तो फेसिया भाषा से संबंधित बना लीजिए इसका, ठीक है। इसका याद कर लीजिए कि फेसिया कोई भाषा फेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। किसी भाषा को हम लोग फेस कर रहे हैं, पढ़ने संबंधी जो दोष होता है भाषा में हो, क्या उसका शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं? फेसिया भाषा, ठीक है। अब देख लीजिए, 5वें नंबर पर क्या है हमारा? डिस्थीमिया हमने लिखा है। 5वें नंबर पर डिस्थीमिया लिखा है। ये क्या होता है? तनाव संबंधी होता है। इसमें जो होता है तनाव संबंधी होता है। इसमें इसका हमने ले लिया है थीमिया और तनाव, ठीक है। ये इतना सारा दोष रहेगा इंसान के अंदर या कुछ भी उसके अंदर परेशानी रहेगा तो उसको तनाव हो जाता है। तो ये तनाव संबंधी दोष को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहा जाता है। तो थीमिया ले लीजिए इसका और तनाव ले लीजिए इसका, दोनों मिलाकर थीमिया तनाव हो गया। आज समझ बच्चों, देख लीजिए, थीमिया तनाव बना दिया हमने। अगर एक बार देखिए, और किसी बीमारी में, किसी माने अक्षमता, अधिगम अक्षमता में आप लोग जो है अधिगम विकार में ये थीमिया नहीं पाएंगे तो इसका देखिए फेसिया भी नहीं पाएंगे। फेसिया भाषा समझ लीजिए, और जो है थीमिया तनाव,
आप लोग यही याद कर दीजिए। तो जब आप लोग एग्जाम में पढ़ेंगे कि डिस्थीमिया किससे संबंधित आएगा, तो आप लोग जान जाएंगे कि थीमिया तनाव, ठीक है। थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया तनाव संबंधी विकार है हमारा, ठीक। इसी तरह देखिए 6वें नंबर पर हमने लिखा है यमनोसिया, यमनोसिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भूल जाता है, व्यक्ति को भूलने की बीमारी रहती है, ठीक है। भूलने की बीमारी जो रहती है उसको क्या कहा जाता है? यमनोसिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? यमनोसिया। तो नोसिया इसका ले लिए और भूल इसका, तो नोसिया भूल, नोसिया भूल, ठीक है। देखिए नोसिया भूल, खाली आप लोग नोसिया याद कर लीजिए और भूल लगा लीजिए, तो नोसिया भूल, ये भी आसान हो गया आप लोगों के लिए। अब देखिए 7वें नंबर पर हमने लिखा है डिस्मोर्फिया। ये आकृत संबंधी होता है बच्चों। देखिए डिस्मोर्फिया, इसका मोर ले लीजिए, बीच में जो मोर लिखा है ये वाला डिस्मोर्फिया। इसमें क्या होता है कि आकृत संबंधी होता है। जैसे देखिए मोर है और हंस है, या मोर है या साथ साथ कबूतर चढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई गाय है कि बैल है, भैंस है, इसमें बच्चा आकृत या व्यक्ति जो भी जिस एज का रहता है, इसमें जो है आकृत नहीं जान मिलता है, रोगी नहीं जान पाएगा कि किस आकृत का वो है, ठीक है। तो आकृत संबंधी जो दोष रहता है उसको क्या कहते हैं? इट्स डिस्मोर्फिया। क्या कहते हैं? डिस्मोर्फिया। ये अधिगम संबंधी, ये 7वें नंबर पर विकार हमने लिखा है, ठीक है। और भी कई विकार हैं, लेकिन मेन एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसका आप लोगों के लिए ट्रिक बना दिया है, ताकि आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिए तो बच्चों याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। अब देख लीजिए हमने इसका बना दिया है। ये क्या होता है इसका जान लीजिए। डिस्मोर्फिया का क्या होता है? आकृत संबंधी रहता है। आकृत में फर्क नहीं कर मिलता कि मोर है या मुर्गा है, ठीक है, कि मुर्गा है या कबूतर है, हंस है कि बतख है, कुछ मतलब अंतर नहीं हो पाता आकृत में, ठीक है। उसको सब रोगी को यही लगता है कि सभी आकृत तो एक ही जैसे है, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ लिख करके एग्जाम्पल बता दिया है कि जैसे मोर और हंस में रोगी कोई फर्क ही नहीं महसूस कर पाता है, ठीक। अब देखिए लास्ट में जो हमने लिख दिया है ये प्रोजेरिया लिखा है, ठीक है। देख लीजिए प्रोजेरिया लिखा है, इसमें कम आयु में ही वृद्ध दिखने लगते हैं रोगी, ठीक है। देखिए ये क्या है? अधिगम संबंधी विकार है। और ये बच्चों देख लीजिए कि प्रोजेरिया इसका नाम है, ठीक है। बीमारी का क्या नाम है? प्रोजेरिया नाम है। ये कम आयु में ही वृद्ध दिखते हैं। कभी कभी एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है, कहीं आप जाएंगे तो बहुत कम एज का, मतलब बहुत कम एज का बच्चा ही लगेगा कि ये बूढ़ा है, वृद्ध है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? प्रोजेरिया कहते हैं। तो देख लीजिए जेरिया हमने इसका लास्ट और ले लिया है, और कम आयु में वृद्ध। देखिए कम जेरिया, कम आयु में, जेरिया नाम का कोई है, इसका समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जेरिया नाम का कोई है, वो देखने में एकदम कम ही एज मेरे, इतने कम एज में ये वृद्ध लगने लगा देखने में, ठीक है। अब देखिए इतना हमने मेन जो अधिगम संबंधी विकार होते हैं बच्चों, वो हमने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक कमेंट ज़रूर करके मुझको बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरा ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा। ओके, ऐसे ही ट्रिक के साथ हम बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर देखिएगा। आप लोगों के आसानी के लिए हम आप लोगों का ऐसे ही ट्रिक लेकर आए रहेंगे, ठीक है।